वक्त मैं मौजूद हूँ 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय पर और यहाँ पर जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जो हैं वो विधायक के प्रत्याशी के तौर पे लोग टिकट मांगने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। लगातार जो है एआईसीसी में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और एआईसीसी में इलेक्शन कमेटी की और सीडब्ल्यूसी की लगातार मीटिंग रोज़ हो रही हैं। हमारे साथ जो है कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कि राजस्थान से आए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो किस विधानसभा से आए हैं और क्या उनके मुद्दे हैं जो वो इलेक्शन में टिकट मांग रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मास्टर रामलाल देवासी जी। ओबीसी समाज से आता हूँ जी। और जेतान 116 ब्यावर है, मतलब पहले पाली जिला था, अभी नया जिला बना है ब्यावर। वहाँ से हमारे समाज के 35,000 वोट है। माला पाली जिले में 2.5 लाख वोट है। पूरे राजस्थान में 40 लाख वोट है। इसलिए अभी कुंभ का मेला हुआ था जोधपुर में, आप देखा हो टीवी पे भी। हमारे समाज ने हमने तय किया भाई कि हमारे समाज के पश्चिम राजस्थान में वोट बैंक होते हुए सरकारें, दोनों सरकारें एक एक टिकट देती है, एक बीजेपी देती है, कांग्रेस देती है। तो हमने कहा कम से कम यहाँ शामिल होकर के उनको बताएंगे हमारी ये इतनी संख्या के सभी जातियों को मिलता है टिकट, तो हमें भी मिलना चाहिए। इसलिए वहाँ हमने देखा 1 लाख, लेकिन 5 लाख आदमी शामिल हुए और सबकी एक ही राय थी, ज़्यादा से ज़्यादा हम पार्टी जो टिकट देगी वो सत्ता में हमारे समाज उसको समर्थन करेगी। तो मैं भी मास्टर 17 साल की नौकरी छोड़ के समाज सेवा कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस सचिव भी रहा हूँ और 2001 में नौकरी छोड़ी, 3 से मांग रहा हूँ। अच्छा। 3 के बाद मैं 8 मांग रहा हूँ, 8 से बाद 13 मांगो, 18 मांगो और अब 23 में मांग रहा हूँ। ठीक है। तो आपकी जो विधानसभा है वो कौन सी विधानसभा है और विधायक किस पार्टी के हैं अभी? सर हमारे वहाँ जेतान ब्यावर में आते हैं, अभी नया जिला पर, पहले पाली में था 116, वहाँ 30 साल से बीजेपी का एमएलए आ रहा है। वहाँ अभी भी है जो माली समाज ओबीसी से आता है और वहाँ बीजेपी से, क्योंकि सही आदमी को टिकट नहीं मिल रहा है और सही आदमी टिकट नहीं मिलता, इसलिए बीजेपी सीट निकल रही। अगर हमारे वोट बैंक को देखते हुए अगर मुझे मौका सर पार्टी देती है तो मैं कम से कम सीट लंबे वोटों से 25,000 से लीड मारूंगा और बीजेपी गढ़ को तोड़ सीट आऊँगा। और इससे मुझे टिकट मिलने से पूरा मारवाड़ मेवाड़ में 40 सीटों पर प्रभाव पड़ा है जो कांग्रेस से जोड़ी में जाएगा और कांग्रेस बड़े 160 लगभग सीटों से जीतेगी। मुझे पता है कि गहलोत साहब जैसे भारत में मुख्यमंत्री ने जिन्होंने जन कल्याण इतनी चीज़, किसान, मजदूर, गरीब, किसान, पशुपालन, युवाओं सबके लिए इतनी योजनाएं दी ताकि कांग्रेस पुनः कांग्रेस सत्ता में आएगी और चौथी बार गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभी जो आप टिकट मांग रहे हैं वो सिर्फ वोट बैंक के आधार पर मांग रहे हैं या आपकी विधानसभा के कुछ मुद्दे हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्षेत्रवासियों के लिए? क्योंकि कल को जो आप क्षेत्र में जाएंगे, यदि आपको टिकट हो जाता है तो क्षेत्रवासी आपसे समस्याओं के समाधान के बारे में बात करेंगे, तो उस पर आपके क्या विचार? सब 30 साल से बीजेपी का है कैंडिडेट। वहाँ अब देखिए वहाँ का हर तहसील मुद्दे पे का इतना रोड का आधार कुछ भी नहीं कर सके। अभी पानी की समस्या है, अब पानी की नहीं, जबकि 25 सांसद जो सांसद गजय सिंह जी जो जलवायु मंत्री है वो अगर समस्या नहीं मिटा सके। कुछ मांगे जैसे अस्पताल खुल गए तो वहाँ भी चिकित्सा नहीं लगे। शिक्षा है, शिक्षा का प्रचार करें, जो अगर स्कूलें खुल गए शिक्षक नहीं है तो हमारी मेन मुद्दा ये रहेगा कि जो सड़कों का जाल बिछाएंगे, अस्पताल में जो अस्पताल वहाँ अच्छे डॉक्टर लगाएंगे, शिक्षा में जो है तो कम से कम ज़्यादा से अध्यापक जो रिक्त होते हैं पद उनको लगाएंगे और शिक्षा से बचाएंगे। दूसरा हमारे वहाँ 4-5 फैक्ट्रियाँ सीमेंट की, तो इस तरह लोगों को रोज़गार देने की कोशिश करें। वहाँ ITI है तो वहाँ ITI ज़्यादा सीटें बढ़ेगी तो युवा जो ITI करने के बाद में सीमेंट की फैक्ट्री में उनको कहेंगे भाई इस तरह आदमी को रोज़गार मिलेंगे, तो युवाओं को भी रोज़गार मिलेगा। तो इस प्रकार से ये मुद्दे मैन शिक्षा का है, अस्पताल का है और इनको रोज़गार का, इन लोगों से ज़्यादा मेरी प्रार्थना रहेगी। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं 36 कौम का बेटा बन के उनकी सेवा करूँगा। पंचायत समिति, जिला परिषद जो चुनाव है 36 कौम के बंदों को आगे लाऊंगा। मेरा फर्स्ट और लास्ट होगा, मैं फिर उसके बाद में युवाओं को आगे लाऊंगा। और मेरे जितने वैसे भी कांग्रेस गढ़, पाली जिला कांग्रेस से गढ़ रहा है और हमारे समाज के 2.5 लाख पाली जिले में वोट है। इसलिए अगर मुझे, मैं देवा समाज का प्रदेश सदस्य रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट पूर्व कांग्रेस का सचिव रहा हूँ, अगर पार्टी मुझे मौका देती है दड़ले से बीजेपी गढ़ को तोड़ के कांग्रेस जोड़ी में मेरी सीट तो आएगी, लेकिन इसके अलावा 40 सीट पर प्रभाव पड़ेगा। मेरा समाज उनकी सभी सीटों पे ज़्यादा पार्टी को वोट देंगे और सबको जिताने की कोशिश करेगा। आप ये दावा कर रहे हैं कि 40 सीटों पे बीजेपी का गढ़ जो है वो आप तोड़ देंगे। बीजेपी उधर से दावा कर रही है कि इस बार गहलोत जी की सरकार जा रही है। सर अब बीजेपी तो ऐसा है, ये झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। आपको पता है कि अब 9 साल हो गए और PM साहब ने कहा काला धन लाऊंगा, 15 लाख खाता में। क्या आपके खाते में 15 लाख आए? आप ही बता दीजिए क्या आपके लिए आए? क्या 2 करोड़ रोजगार देंगे? रोजगार दिया है क्या?
अभी पीएम साहब ने जोधपुर में आए थे और उन्होंने कहा मैं अगर सरकार आती है 600 रुपये में गैस दूंगा, क्योंकि हमारी सरकार तो पहले ही 500 में दे रहे हैं गहलोत साहब। फिर इसलिए प्रकार उनको मुद्दा ये है कि भाई झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, जनता समझ जाएगी। इसलिए ये जुमलाबाजी पार्टी है और ये कहीं टिकने वाली नहीं है कांग्रेस में। उनको पता अगर बीजेपी होते तो सांसदों क्यों उतारते, अगर उनका अच्छे कैंडिडेट जीतने वाले होते वो सांसद क्यों उतारे। वो तो स्ट्रैटेजी है ना उनकी पार्टी की, कुछ भी हो सकती है। नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको पता है पार्टी हार रही है। जब उन्होंने सांसद उतारे और उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद होता है उससे पार्टी, लेकिन आप वो महीने में 4 चक्कर हो गए, राजस्थान में चक्कर काट रहे। उनको पता है कि राजस्थान में कांग्रेस पुनः आ रही है, दड़ले से आ रही है, इसलिए पर बोलते हैं ये तो रेवड़ियाँ बांट रहे। अगर कांग्रेस रेवड़ियाँ बांटते तो शिवराज जी क्यों 400 450 ये क्यों रेवड़ियाँ बांट रहे, वो भी तो बांट रहे हैं मध्य प्रदेश में गैस। तो इसलिए ये झूठ बोलो, बार बार बोलो, वो जुमला पार्टी है। अब जनता समझ चुकी है कहीं इस पार्टी में कहीं दम नहीं है और बुरी तरह से हारेंगे। अब की बार देख लो लोकसभा में कितने वोट आएंगे, आपको पता है। ये पीएम साहब अमित शाह पार्टी में कौन 2 ही थे, बाकी तो सब कुछ भी नहीं। कर्नाटक में देखो वहाँ डेरा डाला, क्या हुआ उसका नतीजा, कहता है कि कांग्रेस मुक्त कर दे। ये कांग्रेस मुक्त नहीं होगी, ये बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और आने वाले चॉइस में राहुल गांधी जी हमारे पीएम बनेंगे, राजस्थान में पुनः सरकार आएगी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको कोई दो राय नहीं और ये बीजेपी वाले कहीं टिक ही नहीं पाएंगे। ठीक है।